राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए, आज पता है मैं सुबह से जल्दी उठ गई थी क्योंकि अब ना रोज़ जल्दी उठने की टाइमिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे दिन होते हैं ना तो पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी। मतलब 11-12 बज जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता है। तो मैं उठी, मैंने जल्दी से पानी भरा और पानी भरने के बाद मैं लग गई सफाई करने में। और देखो, टेलर लोगों के घर कितना ही साफ कर लो लेकिन कचरा आपको मिलेगा ही। फिर मैंने सारे चिंदा चिंदी सब समेट के बोरी में डाले और सब ब्लाउज से ब्लाउज भर के रख के। और आजकल ना हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे, तो इतना डर लगता है क्योंकि इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ रहती, 25-25, 2700, 3000 की। फिलहाल अभी हमारे पास कम से कम ऐसी 8-10 साड़ियाँ हैं, तो उनको ना मैं इधर से उधर रखती रहती हूँ। अगर चूहों का कोई भरोसा नहीं भैया, काट मतलब कतर दें और किसी की इतनी महंगी साड़ी की भरपाई कैसे करेंगे। फिर मैंने कल ये ब्लाउज सिला था तो मैं इसको तैयार करने लगी। और इसकी आस्तीन है, अभी यहाँ पर एक बटन लगाना बाकी है, इसमें यहाँ लगा दूँगी तो ये और अच्छा दिखने लगेगा। तो अब मैंने कहा मेरा सफाई वफाई हो गई थी तो मैंने सोचा इसमें हुक्काई कर देती हूँ। और नहीं तो फिर डुग्गू महाराज सो रहे हैं अभी, फिर वो जाग जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं करने देते। आजकल तो इतना चिड़चिड़ा हुआ है कि ना मैं बता नहीं सकती। छोटे बच्चों की तरह सुबह से गोदी में ही घूमता है वो। ठंड लगती है, स्वेटर वेटर पहनने का नाम लेता है, बड़ी मुश्किल से इनर विनर पहनाती हूँ और मोजे पहनाई थी तो कल इतना रो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और एक ही आई बना पाई और देखो टें टें सुनाई, मैं अंदर आई तो देखो मटक रहा है और अब मुझे कुछ नहीं करने देगा। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको डबल से सुला दूँ, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है। और एकदम से ठंडी आई ना तो और अभी देखो ये तो सो ही रही है। इसको स्कूल जाना है लेकिन इसकी स्कूल से की ड्यूटी ये निभाता है। रात को तो मैं इसको इनर पहना के सुला दी, क्योंकि ना सिर्फ सुबह उठ के पहनाते ना तो जो बहुत रोता है। तो मैंने सोचा इसको फिर से सुला देती हूँ, तो मैं सक्सेस हो गई। तो अब मैं जल्दी से काम कर सकती हूँ। तो मैंने इसको सुलाया और आराम से उठने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तन्नक भी अगर इधर अब आ जाए और इसको लगा कि मम्मी उठ गई जो फिर से उठ के बैठ जाएगा। लेकिन प्लान अनसक्सेस हुआ, वो फिर उठ गया। इतनी गुस्सा आती है ना कि, और अब इसकी ना कच्ची नींद उड़ जाता है ना तो जी, क्योंकि रात में लेट सोता है। और रात को ना मतलब एक बार सो गया था ये 7-8 बजे और फिर 12 बजे रात को उठ गया। तो इसको जो 2-2:30 बजा लिए इसने सोने में। खेलने लगा, कहीं ऊपर चढ़े, गद्दा कैचे सबको उठाया था, फिरता है। बहुत ख़राब लड़का है। फिर मैं इसको ले आई भैया, अब क्या कर सकती हूँ। अब इसको बिठाल के फिर मैंने इनका दूध गर्म होने के लिए रखा। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, समारा के लंच में। फिर मैंने देखा रात की रोटी थी तो इसी से कुछ बना देती हूँ। क्योंकि इसको कुछ भी बनाओ तुम, रोटी सब्जी पूड़ी पराठे, तो वो खाना तो थोड़ा बहुत ही है, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो पहले तो मैंने ना अच्छी 3 रोटी ली, उनको राउंड राउंड शेप में मतलब गोल गोल कट कर लिया। इससे एक फ़ायदा होता है कि पता है रोटियों का पता नहीं चलता है। समायरा एक की जगह तुम 2 भी रख दो वो खा लेती है, और रोटी 2 रख दोगे तो वो एक ही खा के आती है। तो देखो मैंने इनको अच्छा कट कर लिया। पहले अपन फ्राई करते थे बारीक करके बिल्कुल मिस के और फिर बघारते थे, लेकिन आजकल का ये न्यू ट्रेंड है बच्चों के लिए। फिर मैंने साथ ही में 2 प्याज और 2 हरी मिर्ची ले, इनको भी अच्छा बारीक बारीक कट कर लेंगे। और मैं इसको फ्राई करने की तैयारी कर रही थी और डुग्गू देखो कैसे देख रहा है। ये ना अब ऐसे ही कुछ देर तक, जब तक इसको दूध चाय पेट नहीं भराएगा, थोड़ी देर खेल में नहीं लगेगा, जब तक ये ऐसे ही पीछे पड़ा रहेगा। फिर मैं इसको फ्राई करने की तैयारी करने लगी। इनका दूध भी ठंडा करना था। और इसे देख लो, अब तो खाने की तलाश में सोचा क्या है, अब इसी में पेट भर लेगा। और फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें ना थोड़ी सी राई छिटका के और सादा फ्राई करती हूँ, ज़्यादा कोई मसाला साला नहीं, ताकि बच्चे अच्छे से खा लें, उनका पेट भी भर जाए और हेल्दी भी। कहते हैं ना जो रात की बची हुई रोटी में ना बहुत कुछ विटामिन पाए जाते हैं, मतलब हेल्दी होती है, बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। और फिर मैंने इसमें प्याज हरी मिर्ची ये भूनी और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला, बस और कुछ नहीं। और मिर्ची तो वैसे ही नहीं खाते, और पहले से ही मैं 2 हरी मिर्ची डाल चुकी थी। और फिर मैंने सारी कटी हुई रोटी को ऐसे करके और अच्छे से इनको तल लेंगे। तब तक तलेंगे जब तक ये कुरकुरी ना हो जाए। और फिर इसमें मैं सॉस डाल रही हूँ,
इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है। और सॉस तो बच्चों के फेवरेट होता है, उनकी जान बचती हुई है सॉस में तो। और मेरा डुग्गू तो बहुत खाता है, उंगली चाट चाट के खाता है। उसको दे दो ना पराठे के साथ, फिर उंगली से लेगा और पूरा ऐसे ही। फिर इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और देखो कितनी अच्छी, मतलब खाने में पता मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं मेरे लिए बनाती हूँ ना तब फुल मसाले डाल के बनाती हूँ। जैसे उसमें आलू डालो, एक शिमला हो वो डाल लो, फिर थोड़ा लाल मिर्ची, और ऐसे बनाने से ना बहुत टेस्टी होती है। इसमें तो मैं सब चीज़ डाल के और मेरे लिए अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, तब मुझे अकेले पार्टी करना होता है। और मैं ना बहुत नहीं चाहती मैं अकेले के लिए सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, ये बनाओ। जब मुझे पता रहता है कि मिस्टर जी नहीं खाने वाले या कहीं गए हैं, तो फिर मैं ऐसे ही हर कुछ बनाती हूँ। और अनहेल्दी कुछ नहीं है, सब हेल्दी चीज़ बनाती हूँ घर में। नूडल्स वगैरह तो आप लोगों ने देखा ही है, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। महीने में कभी कभी 2-2 महीने हो जाते हैं ऐसे डेली समायरा को नूडल्स वगैरह। इसको भी कुछ नहीं खिलाते, जो भी चीज़ है वो हेल्दी खिला के। और फिर मैंने समायरा का फटाक से टिफ़िन लगाया, इनको भी दे दिया कि आप लोग दोनों खा लो। और ये देखो ये रहता है सही मज़े तो पता है टिफ़िन के। और फिर दोनों को दूध दिया, दोनों ने पिया। और जेना डुग्गू अब खेलने लगेगा। इसकी बस एक ही है, एक बार उठेगा तो अच्छे से खिला दो, पिला दो, पेट भर दो। उसके बाद बेचारा इतना सा परेशान नहीं करता है। बस थोड़ा सा सुबह का रहता है कि अगर अपन काम कर रहे हैं तो पहले उसकी सुनो, क्योंकि उसको रात भर में इतनी तेज़ भूख लगती है कि सुबह उसको खाना पीना चाहिए। फिर इसके बाद वो फ्रेश हो जाता है, फिर दिन भर कोई टेंशन नहीं, फिर उसको नहलाओ धुलाओ, जब करना है जब करो। और फिर मुझे एंड टाइम पे पता चला कि समायरा को स्कूल छोड़ने मुझे ही जाना पड़ेगा। इनके पापा जी मार्केट निकल गए थे, तो अब मैंने कहा जल्दी से कंघी कर लूँ, क्योंकि 9 बजने वाले, 5 मिनट कम रही। अभी इसको कंघी करूँगी, जूती पहनाऊँगी, 5 मिनट तो ऐसे ही हो जाएंगे। और 5 मिनट मतलब 9 बजे करेक्ट स्कूल में एंटर होना पड़ता है। पर अब थोड़ा बहुत लेट हो जाऊँगी, क्या कर सकते हैं। 6-7-8 मिनट मुझे जाने में भी लग जाता है। और देखो उसकी बॉटल में से पानी भी पिएगा। ये स्कूल जाएगा, पता नहीं ये क्या करेगा। समायरा तो बेचारी हर कुछ ले जाती है और थोड़ा सा खाती है, तो उसकी टेंशन नहीं है। इसको तो भर भर टिफिन बनाना पड़ेगा, जब जाके इसका पेट भरेगा। और एक तो इसकी कंघी फिर इतने बाल उलझाती है ना कि इनकी कंघी होना मुश्किल हो जाती है। पूरे बाल ऐसे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने अगली बार ना एनुअल के 2 दिन पहले इसके बाल कटा दिए थे, तो बहुत डांट पड़ी थी। मैडम बोले और 2 दिन नहीं कटाते। मैंने कि मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ जूड़ा बनना है या बनना है, तो मैं कटा दी थी। अब इस बार भी मैं सोच रही थी, पर मैंने सोचा नहीं, इस बार एनुअल हो जाने देती हूँ। और समायरा बोलती है नहीं मुझे नहीं कटाना, बड़े बाल अच्छे लगते हैं। पर मैं क्या, बच्चे के बाल की केयर नहीं होती। पहले क्या होता था कि अपने घर में चाची दादी सब लोग, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो किसी ने कंघी कर दी, किसी ने बालों में तेल डाल दिया, तो हो जाता था मैनेज। और ये देखो मैं जाने लगी समायरा को छोड़ने, और इसका स्कूल फिर भी दूर पड़ जाता, तो मैंने फटाक से उसको छोड़ा और स्कूल के इधर से ही भाग आई। उसको मतलब बाहर से बैग दिया और वो अंदर चली गई और जल्दी से आ गई, क्योंकि मैं ऐसे ही गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कंघी करूँ कुछ करूँ। तो मैं जैसी थी वैसे के वैसे मुझे भागना पड़ा। और डुग्गू खेल रहा था, फिर मैं आई जल्दी से, तो मैंने देखा बिस्तर पड़े, अभी तो बिस्तर उठाना है। और ना इतनी गर्मी लग रही थी, स्वेटर पहन के गई थी, तो मैंने जल्दी से पहले स्वेटर निकाली। और फिर आके देखा कि देखो इसने क्या करके गई है। ड्रेस निकाली तो मेरे पूरे टप के घिड़े घिड़ाए कपड़े सब फेंक के और बोल गई। अब इनको सबको रखूँगी। जो लड़की ना बहुत नाक में दम कर लेती है कभी कभी तो। और ये देखो अब सारे कम्बलों की घड़ी बनाना। रात में तो पता इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी कि एक कम्बल में कुछ होता ही नहीं, दो कम्बल ओढ़ने पड़ते हैं। और मुझे तो ना सबसे बड़ी बात, ठंडी में मेरे शरीर पे भुजन चाहिए। और मेरे मिस्टर का अपोजिट है, उनको ना बिल्कुल लाइट वेट कम्बल चाहिए। और मैं तो ना अब धुलाई बिना मेरा गुजारा ही नहीं होता, मुझे धुलाई निकालना ही पड़ेगा। और मिस्टर जी वो चाहे 1 कम्बल ओढ़े फिर 2 कम्बल ओढ़े, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। और फिर देखो मैं नहा धो के पूजा करी। और मैंने पहले सोचा कि अब मेरी मलाई तो 5 दिन की हो गई थी, तो घी बना लेती हूँ, तो 2 बार में जाएगी, क्योंकि 1 बार में नहीं भाता है। तो मैंने बड़े जार में पहले भाया, तो मेरा माखन निकला इतना। अभी तो 1 और बार निकलेगा देखना। और इसमें से 1 और बार निकाल लेते हैं, फिर 1 और बार मिक्सी जार में फिर से डालेंगे। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है पता है, तो माखन अच्छा निकल जाते हैं। ऐसे मलाई तपाने का सबसे अच्छा फ़ायदा मेरे लिए ये होता है कि इसमें ना कोई पहले की बात तो गंजी नहीं जलती, कोई कचरा कूड़ा मैया रे वो नहीं निकलता, सबका घी निकलता है बस।
तो ज़्यादा वो मेहनत नहीं लगती बर्तन वर्तन मांजने में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। कितनी मेहनत लगती है पता वीडियो बनाने में, दिन भर वीडियो बनाओ, रात को बैठ के एडिटिंग करो, उसी में बच्चे चैप वो कर देते, फिर घड़ी घड़ी उसको डिलीट करो, फिर से बनाओ। और अभी तो मेरा ऐप ही नहीं चल रहा था, तो उसमें ना ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ मैं। और देखो दूसरी बार का भी मैंने घी निकाल लिया, और साथ में मैंने पालक रख दी थी उबलने के लिए ढक के। पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और ये देखो अब घी बना लूँगी, और मेरी सारी बत्तियाँ भी